काम सुनो सजना मेरे दुश्मन और ड्रीम गर्ल जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र का दर्द आखिरकार छलक ही गया। गदर 2 के बम्पर सफलता के बाद धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मेरे घर वालों को या मेरी फिल्मों को वो पहचान नहीं मिली जैसा कि अन्य स्टार को मिली। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अपने शुरुआती दौर में धर्मेंद्र सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनके बारे में जया बच्चन ने एक बार कहा था कि रियली अगर इंडस्ट्री में कोई सबसे खूबसूरत इंसान है तो धर्मेंद्र ही थे। वो ग्रीक देवता की तरह से लगते थे, लेकिन वास्तव में धर्मेंद्र के परिवार को कभी वो पहचान, कभी वो पुरस्कार नहीं दिया गया। इसी तरीके से धर्मेंद्र के पहले नंबर के जो लड़के सन्नी देओल हैं, घातक, घायल रिटर्न, जिद्दी, अर्जुन पंडित, गदर और अभी हाल में गदर 2 जैसी फिल्में बनाई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई क्योंकि जनता ने इसको अपना प्यार दिया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हुआ कि बॉलीवुड का एक खेमा जिसे तथाकथित सेकुलर गैंग या लिब्रांडो गैंग बोला जाता है वो खामोशी छाए हुए हैं। ऐसा क्यों है भाई? पठान जैसी फिल्म जिसके लिए कभी ऐसा उन्माद नहीं देखा गया कि दर्शक ट्रैक्टर, टाली और ट्रक में भर के सिनेमा हॉल के पास जाएं और जिस फिल्म की टिकट 4 दिन पहले न मिले उस फिल्म को आप सुपर डुपर हिट बता रहे थे। लेकिन आप इसी सनी पाजी की फिल्म को लेकर इतना खामोश क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या सन्नी देओल से आपकी पर्सनल कोई खुन्नस है? बात यही है ना कि सन्नी देओल, उसका पिता बॉबी देओल कभी किसी खेमे का सदस्य नहीं बना, वो कभी धर्मा प्रोडक्शन, यशराज बैनर या किसी अन्य बैनर का मेंबर नहीं बना, ग्रुप बाजी में नहीं रहा, गैंग बाजी में नहीं रहा। लेकिन आपको ये बात जान लेना चाहिए कि देओल परिवार ने फिल्मी दुनिया में जो योगदान दिया है वो आपके कैंप बाजी से कहीं बढ़ के। आपने ये कह दिया कि सन्नी देओल तो एक्शन स्टार है, उसकी आंखों में रौब दिखता है, वो रोमांटिक मूवी नहीं कर सकता। उसकी फिल्मों को आपने काटना शुरू कर दिया, बैकाट करना शुरू कर दिया। धन्य हो अनिल शर्मा जो जानते थे कि वास्तव में सन्नी देओल 65 साल की उम्र में भी वो गदर मचा सकता है। जो ये तथाकथित अपने को नए बोलते हैं, हालांकि 60 साल के ऊपर ये भी तथाकथित बुढ़ऊ पहुंच गए हैं। आमिर, सलमान, सैफ, शाहरुख सब तो वही हो गए हैं। इनकी फिल्मों को कहा तो यहाँ तक जाता है, ये मेरा निजी राय नहीं है, लेकिन सोशल साइट्स का ज़माना है, माना गया था कि पठान फिल्म में फेक व्यूज़ भी परोसा गया था कि फेक कलेक्शन के बारे में काफ़ी सारे व्यूज़ परोसे गए थे। लेकिन गदर 2 के साथ ऐसा नहीं। गदर 2 लगातार 10वें दिन ऐसी फिल्म बन चुकी है हिंदी फिल्म के इतिहास में जिसने लगातार 10 दिनों तक 30 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है और 10वें दिन गदर 2 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है। तो क्या वास्तव में धर्मेंद्र का ये डर सही नहीं है? एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पीढ़ी गुजर गई फिल्मी दुनिया में और आपने उसको एक अदद पुरस्कार के लिए तरसा दिया। दामिनी जैसी फिल्म करने वाले सन्नी देओल को आपने प्राइज नहीं दिया। घायल जैसी, घातक जैसी फिल्में, घातक जो कि सत्यकाम जो कि 1966 में आई थी, सबसे ज़बरदस्त मूवी मानी जाती है, उस फिल्म को भी आपने इग्नोर कर दिया। आप ये मान के चलिए कि कोविड काल और सुशांत सिंह की मौत के बाद कुछ ऐसे खेमा हैं जिनकी दुकान बंद हो गई है, लेकिन जिसकी जनता जिसको प्यार देगी, जनता जिसके पीछे चलेगी, आप ये मान के चलिए उसका दुकान कभी नहीं बंद होगा। अब वो सुपर रहेगा, वो सुपर डुपर हिट रहेगा। शायद सन्नी देओल हिट रहेगा, बॉबी देओल हिट रहेगा, करण देओल हिट रहेगा, लेकिन वही करण जौहर जो कि कहा करता था, फूफा के फूफी, चाचा के चाची के अपने बेटे को, भाई को मैं जिसको लाऊं मेरी मर्जी, चैलेंज करके कहता हूं करण जौहर, तो अपनी फिल्में लेके नेपो किड्स को लेके आओ। अगर वो फ्लॉप नहीं हो गई उस दिन के बाद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा।